मिस्कीन वब्न सबील, अपने रिश्तेदारों को उनका हक दिया करो और गरीबों को उनका हक दिया करो और मुसाफिरों को उनका हक दिया करो। पहले रिश्तेदार का जिक्र किया, रिश्तेदार का जिक्र किया। भाई साहब, आप बड़े दान पुण्य करने वाले हैं, मदरसे में आपने 1 लाख रुपया चंदा दे दिया, आपका सगा भाई बीमारी में मुब्तला हो गया, कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया, हॉस्पिटल में लाखों का खर्च है, बैंक से लोन लेकर के वो बेचारा इलाज करवा रहा है और आपको अल्लाह ने करोड़ों नवाजा है, आप अपने भाई की मदद नहीं कर पाए। ऐसी दौलत किस आपने मदरसों में, मस्जिदों में और गरीबों को बहुत दिया। अगर आपका अपना रिश्तेदार, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका कोई करीबी रिश्तेदार है और वो अगर जरूरतमंद है तो वो सबसे ज्यादा हकदार है आपकी ज़कात का, आपके सदका खैरात का, आपके दान का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान सदक़तुन वसिलतुन, अगर अपने रिश्तेदार को ज़कात दोगे, अपने रिश्तेदार को सदका दोगे तो डबल सवाब मिलेगा, ज़कात का भी सवाब मिलेगा, सदका का भी सवाब मिलेगा और रिश्तेदार के साथ रिश्ता जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। आपके माल में रिश्तेदार का भी हक है मेरे भाई, इसलिए जब मदद करो तो रिश्तेदारों को खास तौर से तरजीह दो कि आपके रिश्तेदारों में कौन जरूरतमंद है। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और गरीबों की मदद करो, वब्न सबील, और जो मुसाफिर बन करके तुम्हारे घर पे आया है, मेहमान बन के घर पे आया है, उस मेहमान की इज्जत करो, उस मुसाफिर को अगर मदद की जरूरत है उसकी मदद करो। यहां तक कि अगर कोई मुसाफिर आया है, जरूरतमंद है, तो आप ज़कात की रकम में से भी उसकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ने ज़कात के फंड्स में से भी मुसाफिर का जिक्र किया है। अगर कोई मुसाफिर है, सफर में बेचारा लुट गया, पिट गया, तो उसकी मदद आप ज़कात की रकम से भी दे सकते हैं। तो ये तीसरा हुक्म अल्लाह ने दिया कि रिश्तेदार को दो, गरीबों को दो और मिस्कीनों को। चौथा हुक्म वला तुबज़िर तबज़ीरा, और ऐ मेरे बंदो तुम फजूल खर्ची न करना, तुम नाजायज जगहों पर पैसे खर्च न करना, हराम जगहों पर अपना माल खर्च न करना। यहां अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? तबजीर। आप लोग खेती करने वाले किसान लोग हैं, आप बड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। तबजीर का लफ्ज बना है बज्र से, और बज्र कहते हैं बीज को। अगर आपने बीज को खेत में सही जगह डाला है तभी खेती होगी, वरना खेती नहीं होगी। अल्लाह ने माल को बीज करार दिया है, माल कोई वेस्ट चीज नहीं है। आप अपने माल को बर्बाद नहीं कर सकते, माल को सही जगह इस्तेमाल करो। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर आप फजूल खर्ची करते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी ताकत 1000 रुपए का कपड़ा पहनने की है, लेकिन आप 2000 का कपड़ा पहन रहे हैं, आपकी ताकत 1000 रुपए का खाना खाने की है, लेकिन आप 2000 का खाना खा रहे हैं, तो ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। लेकिन हराम जगह पर 1 पैसा भी खर्च करना ये तबजीर है, और यहाँ अल्लाह ने तबजीर करने से मना किया। फरमाया वला तुबज़िर तबज़ीरा, नाजायज जगहों पर, हराम जगहों पर अपना माल खर्च न करना। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले, हराम जगह पर पैसा खर्च करने वाले, शराब पर पैसा लुटाने वाले, जिना पर पैसा लुटाने वाले, लड़कियों पर नाजायज पैसा खर्च करने वाले, हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले, वो शैतान के भाई। आज होता है किसी लड़की से ताल्लुक कायम हुआ, अब वो लड़की इससे कह रही मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दो, ये फट से रिचार्ज कर देता है। घर में छोटा भाई छोटी बहन, उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, वो 10 बार कह चुका है ये रिचार्ज नहीं करता है, और वो लड़की जिससे ताल्लुक कायम है उसने 1 बार का इसने फट से रिचार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ गलत ताल्लुक है, यहाँ नाजायज ताल्लुक है। हराम जगह पर 1 पैसा भी खर्च करना ये तबजीर है, और अल्लाह ने कहा कि तबजीर करने वाले शैतान। ये माल हमारा नहीं है मेरे भाई, ये माल अल्लाह का है, हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला है। ये माल हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। ये माल अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इसीलिए क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उन 5 सवालों में ये सवाल भी किया जाएगा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था।
कहां से कमाया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था और आपने कहां खर्च किया, आपको उसका भी हिसाब देना है। माल आप ये समझ करके खर्च ना करें हम आजाद हैं, जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। माल के खर्च का भी हिसाब आपको अल्लाह क्या देना। 4 चीजें हो गई। अब उसके बाद 5वीं चीज, आपके घर पे कोई आया, मदरसे के लिए आया, मस्जिद के लिए आया, कोई गरीब आया, कोई साइल आया, कोई यतीम आया। अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपका हाथ टाइट बना हुआ है, आप परेशान हैं, आपके पास अभी उस गरीब की मदद करने के लायक पैसा नहीं है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस गरीब के साथ बदतमीजी करेंगे? क्या उसको धक्का दे करके निकाल देंगे? जैसे मुंबई वगैरह में और बड़े बड़े शहरों में होता है, हमारे जो मदरसे के चंदा लेने वाले बेचारे मौलवी हजरात जाते हैं, कभी वो मंजर आप जाकर के देखिए तो आंखों में आंसू आ जाए। जिस तरीके से फकीरों की लाइन लगी रहती है, भीख मांगने वालों की लाइन लगी रहती है, मदरसे के लिए सफीर हजरात ये अपना झोला लेकर के और रसीद लेकर के लाइन लगा करके खड़े रहते हैं और उनको ज़कात इस तरीके से दी जाती है जैसे भीख बांटी जा रही है। याद रखो मेरे भाई, आप ज़कात दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने 1 लाख का मालिक बनाया है, 1 लाख में 2500 रुपया आपको ज़कात देना है। अगर अल्लाह ने आपको 1 करोड़ का मालिक बनाया है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपया आपको ज़कात देना है, और वो ज़कात अल्लाह का हक है, आपके माल में अल्लाह का हक है। अगर कोई ज़कात लेने के लिए आपके घर पे जा रहा है, उसका एहसान मानिए, उसके साथ बदतमीजी मत कीजिए। अल्लाह ने फरमाया व इम्मा तुरिज़न्ना अनहुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। अगर किसी गरीब को देने के पास तुम्हारे पास उस गरीब को देने के लायक पैसा नहीं है, तुम्हारा हाथ अभी टाइट बना हुआ है, तो उसको बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से उसको टाल दो। उससे कहो कि बाद में आ जाना, अभी मेरे पास ताकत नहीं है। उससे झिड़क करके, उससे बदतमीजी के साथ बात मत करना। अल्लाह, किसी गरीब के साथ आपको बदतमीजी से बात नहीं करना। आप पैसे वाले, आप हैसियत वाले हैं, तो क्या गरीब की अपनी इज्जत और उसकी अपनी हैसियत नहीं होती? किसी साइल और किसी मांगने वाले को भी आपको बदतमीजी से बात नहीं करना है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया वो अम्मा साइला फला तनहर, ऐ नबी आप किसी साइल को, किसी मांगने वाले को कभी झिड़क करके बात मत कीजिए। आपको देना हो तो दे दीजिए, ना हो तो मना कर दीजिए, लेकिन बदतमीजी करने का, झिड़कने का, डांटने का अधिकार आपको नहीं है। तो ये 5वीं नसीहत अल्लाह ने की कि अगर आपको देने के लायक पैसा नहीं है तो आप नरमी के साथ और प्यार के साथ बात करके टाल दीजिए। नंबर 6, छठी नसीहत, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़ुद मलूमन महसूरा। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ने कहा कि अपने हाथ को अपनी गर्दन में बांध कर मत रखो। इतने टाइट मत बन जाओ, इतने कंजूस मत बन जाओ कि बीवी अपने जायज नमक लाना है, तेल लाना है, आटा लाना है, उसके लिए भी तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। बच्चों की किताब कॉपी लाना है, कलम लाना है, जरूरत की चीजें लाना है, उसके लिए भी तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। पैसा है लेकिन तुम नहीं दे रहे हो, इतने बखील भी मत बनो। और एक मसला बता दे रहा हूं, शौहर अगर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, हमारे शौहर हजरात नाराज ना हो, हदीस की रोशनी में मसला बयान कर, अगर शौहर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, उसका खर्च नहीं दे रहा है, तो बीवी शौहर को बताए बगैर उसके पॉकेट में से, उसकी तिजोरी में से, उसके पर्स में से पैसा ले सकती है। बीवी चुरा सकती है बीवी शौहर का पैसा। कब? जब शौहर बीवी का जरूरी खर्च पूरा नहीं कर रहा है, शौहर के पास पैसा है फिर भी खर्च नहीं कर रहा है, तो बीवी बगैर बताए ले सकती है।
अब कल से ऐसा ना हो कि साहब आपके पर्स में से 500 के नोट गायब होने लगे और आप बीवी से पूछे तो कि अब्दुल गफ्फार साहब ने मसला बता दिया है, मैंने ले लिया है। ये गलत तरीका नहीं अपनाना है। मैंने कह दिया जहां जरूरत है वहां ले सकती है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी के पास आती हैं और कहती हैं, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर बहुत कंजूस हैं, बखील हैं, हमारी जायज जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं देते हैं, क्या मैं उनकी इजाजत के बगैर उनसे पैसा ले